चक्रवर्ती महाराज जी ने उस समय समाज में वेदानुकूल वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का पूर्ण प्रचलन था। 4 आश्रमों में पूर्ण आयु का विभाजन था। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष प्रदान किए गए हैं। इस युग में होए न विषय विराग भवन बसत तथा चौथ और आजकल लोगों को वैराग होता ही नहीं। बुढ़ापा आ जाए और कोई कहे बाबा भजन करो, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तो बोलेंगे बेटा नातनी की शादी और कर ले, वाके बाद भजन करेंगे। मुंह में दांत नहीं बचेंगे, फिर भी कहते हैं अभी नातनी की शादी देखनी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगति में। जैसे मनु जी के मन में भाव आया कि चौथपन आ गया है, अब भी मुझे वैराग नहीं हुआ। महाराज दशरथ को भी ये ज्ञान हुआ कि मेरा चौथपन तो आ ही गया है, अब मुझे अपना सारा राज्य का भार श्री राम को दे देना चाहिए। बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा नारी समेत गवन वन कीन्हा। मनु महाराज जबरदस्त पुत्रों को राज्य सौंप देते हैं और चले जाते हैं तपस्या के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो बर्बाद ही हो जा रहा है, तपस्या कब करूंगा। इसलिए जैसे ही आपके सारे कार्य पूरे हो जाएं, जो कार्य आपको लगते हैं कि ये पूर्ण हो जाने चाहिए, सारी कुशलताएं जब घर में आ जाएं, तो भगवान की तपस्या में मन लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जंगल जाओ, आप घर में रहकर भगवान का भजन करिए, क्योंकि संसार में रहो मगर अपने भीतर संसार न रहने दो। अपने भीतर से संसार की माया को मिटा दो, महात्मा होकर के जियो। गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती थी, घर का सारा काज संभालती थी, इसके बाद भी वो महात्मा थे। उसी प्रकार से हम सभी को संसार में रहकर भी संसार को अपने भीतर नहीं रखना चाहिए, बस यही प्रयास करने की आवश्यकता है। पर किसी माँ से कहो माँ अब आपका बुढ़ापा आ गया है, तिजोरी की चाबी अब बधू को दे दो, बहू को दे दो, तो कहेंगे नहीं अभी तो हम संभालने लायक हैं, जब नहीं संभलेगी तब देंगे। अरे आपने तो अपने समय का उपयोग कर लिया है, अब आने वाले संतति को भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी के मन में भाव आता है, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाते हैं, जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से ही मेरे घर में इतना आनंद आया है, मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए, 4 बहुएं प्राप्त हुई, सब कुछ सुख शांति मेरे घर में आपकी कृपा से आई है। हे प्रभु अब मैं चाहता हूँ कि अपना राज्य अपने बड़े पुत्र श्री राम को दे देना चाहिए। देखिए जब जीवन में भक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो चाहे जितना वैभव घर में भरा हो, कोई माया नहीं रह जाती है, सारा मोह खत्म हो जाता है। मेरा भाई तो बचपन से अनन्य उपासक थी भगवान कृष्ण की, उनका विवाह भी किया गया पर उनका मन लगा ही नहीं, क्योंकि उनके मन में तो केवल एक ही बैठा था। मीरा जी क्या कहते हैं, आइए दर्शन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
ससुराल वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरा जी कहती है मेरी ससुराल से वृंदावन, मुझे ऐसी ससुराल से क्या मतलब तो जब हमारे जीवन में भागवत प्रेम पुष्ट हो जाएगा, जब भगवान के लिए प्रेम पुष्ट हो जाएगा, तभी हमारे अंदर भगवान की कृपा का अनुभव होगा। देखिए, उदाहरण से देख लीजिए, जैसे बेटी का जन्म होता है, जन्म हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, किसी ने पूछा बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत बताएगी ये घर है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुरंत बताएगी ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, सब कुछ बताती है। और वही बेटी जब 20 वर्ष की हो जाती है, उनका विवाह हो जाएगा। ससुराल जाने के बाद
यदि वहाँ पति से प्रेम है, यदि आपने विवाह में लाखों के खर्च किए हैं और बेटी का पति से प्रेम नहीं है तो सब विडंबना मात्र है। उसी प्रकार हम जो ये पूजन पाठ यज्ञ जप तप कर रहे हैं, इन सब का एक ही फल है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो सब बेकार है। इसलिए जब जीवन में भगवत प्रेम पुष्ट हो जाएगा तभी भगवान की कृपा का हमें अनुभव होने लगेगा। यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। पूरी लंका में यदि कोई भगवान का भक्त था तो केवल विभीषण जी महाराज। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा मांग लो, तो रावण ने भी मांगा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो बंदर और मनुष्य के द्वारा। कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं 6 महीने सोता रहूं, एक दिन जगूं। पर जब विभीषण जी से कहा गया मांगो, तो विभीषण जी ने एक ही मांगा, तेहि मांगे भगवंत पद। केवल भगवान के चरण कमलों को मांगा। यदि आपके घर में कोई भक्त बनकर के बैठा है तो कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। बाहर से कहीं साधु सन्यासी आ जाए तो बड़ा स्वागत होता है, और यदि घर का कोई बालक साधु बनने के लिए तैयार हो जाए तब देखो, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर का बालक साधु बन जाए। पर बाहरी लोग आ जाए तो बड़ी सेवा करेंगे। पर ये बात याद रखो, यदि घर में आपकी कोई साधु है, कोई संत है, कोई भक्त है, तो उसी की कृपा से आपके घर में सारी सद्गति है। क्योंकि कहा गया है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख दंड भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होगा तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, रमा ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यदि आप भगवान का भजन कर रहे हैं और आपके रोमांचित पुलकित हो जाएं, रोमावली खड़े हो जाएं, तो आप समझ लीजिए भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। आपके आंखों से अश्रुपात होने लग जाए भगवान के भजन में, तो समझ लो आप भगवान के बिल्कुल एकदम पास हैं। और जिसके मन में केवल एक ही भाव बचे, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो गया। कोई आपसे पूछ ले कहाँ जाना है, जहाँ राम जी ले जाएंगे। क्या करोगे? जो राम जी चाहेंगे। जिसके जीवन में ये है शब्द उतर जाए, जिसके हृदय में ये बात बैठ जाए कि जो कुछ भी होता है प्रभु की ही इच्छा से होता है, हमारी तो कोई कामना नहीं है। क्योंकि कहा गया है राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, और ये न पूछो कि मर कर इधर जाएंगे।
क्योंकि ये देश अपना नहीं है, पराया है। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। बता देते हैं, इन आंखों से कोई बात छिपती नहीं है, असली नकली चेहरा सब बता देते हैं आप। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहते हैं, महाराज क्या पता कल को किसने देखा है ये मेरा शरीर ही न रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बूढ़ी आंखें अपने नेत्रों से श्री राम को राज सिंहासन पर बैठे देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव, राम को राजा बना देखना चाहता हूँ। चक्रवर्ती जी की ये बात गुरुदेव जी ने सुना तो बोले, राजन लगता है आपने अपने राम को पहचाना नहीं है। दशरथ जी बोले, क्यों नहीं पहचाना? मेरा बेटा नहीं है? बेटा तो है, पर तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि राम है कौन। क्योंकि जब मनु महाराज ने भगवान की तपस्या किया था तो वरदान में लिया था कि मुझे यह याद ना रहे कि राम मेरे भगवान हैं। गुरुदेव समझाते हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं। यदि आप समझना नहीं चाहेंगे तो चाहे कोई जितना समझाए आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वो वरदान मांग चुके हैं, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर गुरुदेव से कहते हैं, सुनी न पुजासु विमुख पछताहि, सुनी न पुजासु विमुख पछताहि, रस भजन गिन
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। गुरुदेव कहते हैं राम महाराज जो भगवान के चरण कमलों से विमुख हो जाए पूरे जीवन में पश्चाताप करता है। भयाओ तुम्हार तनय सोई स्वामी, तुम्हारा पुत्र वही है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जो राम बनकर के आए हैं वो जगत के ईश्वर है, जगदीश्वर है। इनके चरण कमलों में ही प्रेम रहना चाहिए। ये तुम्हारे पुत्र नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है। पर महाराज दशरथ जी को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अपना बेटा मानते हैं। गुरुदेव ने समझाया, दशरथ जी नहीं समझे। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जी के पीछे ये दुनिया भागती है, तुम भी उनसे पवित्र प्रेम करो। क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। मरीच ने मन में सोचा था कि मुझे प्रभु का दर्शन हो। जब रावण ने हिरण बनने के लिए कहा, मरीच ने कहा मुझे राम मारेंगे। रावण बोला तो मैं कौन सा छोड़ दूंगा, नहीं जाओगे तो मैं भी मार दूंगा। तो मरीच ने सोचा कि जब मरना ही है दोनों तरफ से तो क्यों न प्रभु श्री राम के हाथों से ही मरूं। रावण की बात सुन करके मरीच सोने का हिरण बन करके जाता है और विचार करता है कि जब प्रभु मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे मैं उनके आगे आगे दौड़ूंगा और एक झलक उनकी तरफ देख लिया करूंगा, फिर दौड़ता रहूंगा। ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। पर कहा गया है भ्रगुटी विलाप सृष्टि लय हुई। भगवान यदि अपनी भ्रगुटी को जरा सा भी टेढ़ा करते हैं तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। पर भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान समझ गए ये मुझे देखना चाहता है। भगवान उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो जिस भावना से भगवान का भजन करता है भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। है में पर दूर लखावत, दूर की बात निराशी, मोह सुन सुन आवत हासी, बानी मामे प्यासी। परमात्मा तो हमारे हृदय प्रदेश में है, हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सब कुछ भूल करके केवल भगवान से प्रेम कीजिए। गुरुदेव ने कहा राजन यदि आपकी इच्छा है तो आप आज ही राज्याभिषेक कर दीजिए। बेग विलंब न करिए नपु, साजे सब ही समाज। सुगने सुमंगल तब ही जग, राम हो है जुगराज। बेग विलंब न करिए नपु। राजन देर मत लगाइए, अच्छा काम शीघ्र होना चाहिए। पर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कोई अच्छा काम सोचेंगे करने के लिए तो उसे टालते रहेंगे।
अभी समय ठीक नहीं है। यदि कोई अच्छा कार्य करना है, भगवान की कथा सुनना है, पूजन पाठ करवाना है तो उसे अति शीघ्र कर लेना चाहिए। जैसे महाराज चक्रवर्ती को गुरुदेव ने आदेश किया कि आज ही राज्याभिषेक कर दीजिए। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि अब संध्या हो गई है, मैं प्रातः काल सूर्य निकलते ही अपने इस पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। पर देखिए, जीवन में कल कभी नहीं आता है। आप कल की प्रतीक्षा करेंगे, जैसे सवेरा होगा तो फिर कल बोलेंगे और वो कल आज में परिवर्तित हो जाता है। भगवान ने कैकेयी मां से वरदान लिए थे, दशरथ जी के जीवन में कल नहीं आया है और सवेरा होते ही 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है प्रभु श्री राम को। एक बार बचपन में प्रभु श्री राम खेल रहे थे, कैकेयी माता शांत बैठी हुई थी। राम जी जाते हैं, जाकर के पीछे से चुपचाप कैकेयी माता की आंखों में अपने हाथ रख देते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। कैकेयी मां ने कहा, कौन हो? राम ने कहा, मैं हूं मां। कैकेयी मां ने कहा, मेरे नेत्र खोलो। राम जी ने कहा, मां पहले मुझे वचन दो। मैया ने हाथ रख करके पहचान लिया, पर बोले, क्या चाहते हो तुम? भुजा चिन्ह रघुनाथ के कहो कैकेयी बहन। राम जी ने कह दिया, मां मुझे वचन चाहिए, 2 वचन दीजिए। माता ने कहा, ठीक है दूंगी, पर नेत्र तो खोल। राम जी बोले, नहीं मैया पहले वचन दो। जब वाचा हरा लिया, कैकेयी जी से राम जी ने क्या मांगा? प्रथम वर में भरत के लिए राजगद्दी, दूसरे वर में 14 वर्ष के लिए राम के लिए वनवास। कैकेयी ने कहा, पुत्र ये तुम क्या मांग रहे हो? मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? राम जी ने कहा, मां जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य तो वनवास के बाद ही शुरू होगा, इसलिए आप मुझे ये दोनों वरदान प्रदान करिए। भुजा चिन्ह रघुनाथ के कहो कैकेयी बहन, मांग ले वरदान सुत छोड़ दे मम नयन। वो धरोहर के रूप में सुरक्षित रहे। भगवान ने कहा, जब समय आएगा मैं इन 2 वरों को मांगूंगा। इस प्रकार से वो समय आता है। दशरथ जी के जीवन में कल नहीं आया, पर इसमें कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है। ये तो प्रभु जी की इच्छा है, भगवान राम की लीला है। सबई नचावत राम गोसाई, भगवान जो चाहते हैं इस संसार के जीव को वही करना पड़ता है। यदि भगवान वनवास नहीं लेते तो राक्षसों का उद्धार कैसे होता? केवट को भगवान अपनी भक्ति कैसे प्रदान करते हैं? इसलिए भगवान ने मां को वचन दिया, मां मुझे वनवास से दीजिए। कैकेयी बोली, बेटा जब मैं तुझे वनवास दे दूंगी कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सारा संसार मुझे गालियां देगा, सबकी नजरों से मैं गिर जाऊंगी। क्या राम मैं तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी? राम ने कहा, नहीं मां ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी नजरों से कभी नहीं गिरेंगी, आप तो मेरी नजरों में और श्रेष्ठ हो जाएंगी मां, आप मेरी नजरों में तो सदा मां ही रहेंगी। तो कैकेयी मां ने कहा, राम तो फिर मुझे संसार का कोई भय नहीं है। ये सारा संसार चाहे मुझे जो कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी नजरों में यदि तुम्हारी मां ही रहूंगी तो मैं तैयार हूं। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम ने बचपन में ही ये 2 वरदान लिए थे। गुरुदेव ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिए नप,
कीजिए। कैकेयी माँ से राम जी ने कहा था जब बिल्कुल पूरी तैयारी हो जाए तब ये दोनों वरदान दे देना। अब जैसे ही तैयारियां शुरू हो गई, आना सकल सुती रथ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगाया जाता है, गज मुक्ता मणि से सुंदर चौक पुराया जाता है, ध्वज पताक तोरण कलश सजा हो तुरंग रत्नावली, चारों तरफ सुंदर सजावट प्रारंभ हो जाती है। यदि प्रभु श्री राम राज्याभिषेक करके राजगद्दी संभालने लगेंगे तो संसार का कल्याण कैसे होगा। तिन्ह सुहाए न अवध बधाए, देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा, हर्षोल्लास उनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि चोरे ही चांदनी रात न भावा। जो चोर होते हैं ना उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चांदनी रात में सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कौन है क्या कर रहा है। तो देवताओं को आज अच्छा नहीं लग रहा, देवताओं को अयोध्या का मंगल अच्छा नहीं लगने लगा। देवता सभी सरस्वती माँ के पास गए और माँ से विनती करते हैं, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, माँ तो करे सुयाजू, राम जाई बन राज तजी, होई सकल सुर काज। कार बन सकता है। राजभवन में पहुंचते हैं, कोई नहीं दिखा कि जिसके मन में मलिनता हो, पर देखा मंत्रा दिखी, देखा उसका मुख मलिन था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि राम जी राजगद्दी पर बैठे। मंत्रा कौन थी? दुंदुभी गंधर्वी है। एक समय कैकेयी के पिता ने वन में अहेर करते समय एक मृग का वध कर दिया था। तब उसकी मृगी रुदन कर अपनी माता के निकट जाती है, पास गई, सारा वृत्तांत सुनाया। राजा के पास आकर कहा कि ये मेरा जमाता है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसको जीवित कर लूंगी, क्योंकि मैं यक्षिणी हूँ, मैं जीवित करना जानती हूँ, मेरे भय से ये निर्भय होकर ही विचरण करता है। जब राजा ने ये वचन नहीं सुने तो उसे तलवार से मार दिया। तब उसने मरते समय कहा, राजन, जैसे तुमने मेरी जमाता का प्राण हरण किया है, इसी प्रकार मैं तुम्हारे जमाता। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आनंद रामायण में वर्णन किया गया है, ये दुंदुभी गंधर्वी है जो कि द्वापर युग में ये कुब्जा रूप में हुई। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय। मंत्रा ने देखा नगर की सजावट हो रही थी, बड़ा उज्जवल सुंदर श्वेत रंगों से सजावट की जा रही है, तोरण पताका। भाई ये क्या उछाए हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? किसने बताया? आज राम जी का राज्याभिषेक होना है। जैसे सुना तो बड़ी दुखी हुई। उसी समय रात्रि में कैकेयी के पास आती हुई रोती हुई आई और कहा, कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न है, राम का राज्याभिषेक होना है। कैकेयी बोली, बिल्कुल प्रसन्न हूँ, आज मेरे राम राजा बनने वाले हैं। यदि कोई अच्छा दिन है मेरे लिए तो आज
का ही है, क्योंकि आज मैं अपने राम को राजगद्दी पर बैठे देखूंगी। जैसे ही मंत्रा ने कहा, रे उल्टा तुझे मालूम नहीं है कौशल्या को राजा ज्यादा प्यार करते हैं तो उनकी दासी बन जाएगी जब उनका पुत्र राज्याभिषेक पद पर बैठेगा। लखो न भूप कपट चतुराई, तुम राजा की चतुरता को नहीं जानती हो, वो तुम्हें दासी बना करके रखेंगे। जैसे ये बात कही, कैकेयी का मन बदल गया। पहले बारे में भरत का टीका मांग ले, मंत्रा ने बताया। दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग ले। जाकर के सारे वस्त्र उतार दे, मलिन वस्त्र धारण कर ले। कैकेयी के मन में ये बात आई, समझा दिया बड़े अच्छे ढंग से। कैकेयी सारे वस्त्रों को उतार कर शुभ्र वस्त्रों को उतार देते हैं, मलिन वस्त्रों को धारण करके कोप भवन में चले जाते हैं। इधर राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। महाराज दशरथ जी कैकेयी जी से बहुत प्रेम करते थे। देखा कि कैकेयी नजर नहीं आ रही है। महाराज सोचने लगे कि जाकर के कैकेयी को बता दूं कि मेरा राम राज्याभिषेक गद्दी पर बैठने वाला है, उसका राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे पहुंचते हैं, पता लगा कि कैकेयी तो कोप भवन में बैठी है। राजा तो डर गए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कोप भवन में चली गई। जैसे राजा पहुंचते हैं, कैकेयी राजा जी से क्या कहते हैं, दुई वरदान भूप सन खाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मंत्रा ने सारी बात समझा दी कि केवल 2 ही वरदान मांग लेना, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। और पहले में मांगना है, तब तक बिल्कुल मत मांगना। राम जी की सौगंध करवाना, और जब राजा राम की सौगंध खा ले तब अपने बात बता देना। प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मंत्र के द्वारा समझाए जाने पर कोप भवन में नाराज होकर के बैठ जाते हैं। राजा महल से जाते हैं ढूंढते हुए,
कोप भवन में मालूम पड़ता है कि कई कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनते हैं राजा सोचते हैं आखिर बात क्या है। इसी समय इन्हें कोप भवन में जाने की कौन सी बात आ गई। कोप चलना ही नहीं चाहते, पैर पीछे भग रहे हैं। महाराज दशरथ जी सोचते हैं क्या करूं, पता नहीं क्या सोचा है। डरते हुए राजा दशरथ कैकेयी के पास जाते हैं। जैसे देखा कि मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, सारे हार चूड़ियां सब उतार करके फेंक दिया है। पूछा देवी किस कारण से तुम इतना दुखी हो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। हे सुंदर उन्मुख वाले प्राण प्रिया, बताओ तुम्हारे कोप का कारण क्या है, किसने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है, शीघ्र बताओ। महाराज दशरथ जी सोचते हैं आखिर बात क्या है। कैकेयी जी ने कहा महाराज आप याद कीजिए, आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं। आज मुझे वही 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा अवश्य दूंगा। कैकेयी ने कहा पहले राम जी की सौगंध खाई है, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि बड़े दिन के हो गए मेरे ये 2 वरदान, बहुत समय बीत गया है। दशरथ जी से कहा जब तक आप राम जी की सौगंध नहीं खाएंगे मैं नए वस्त्र धारण नहीं करूंगी। दशरथ जी ने सोचा कुछ ऐसे ही मांग लिया होगा। दशरथ जी कहते हैं ये रघुकुल की रीति है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। रघुकुल रीति सदा कहता हूँ वंश परंपरा के लिए यदि प्राणों का भी त्याग करना पड़ा तो कर दूंगा, क्योंकि ये रघुकुल की परंपरा है। प्राण जाऊं पर वचन
जाइए। अब जब राम जी की शपथ खा लिया दशरथ जी ने, तब कैकेयी जी ने कहा, सुनो प्राण प्रिय, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। जैसे ही दशरथ महाराज जी ने सुना, निराश हो गए, बड़े दुखी हुए। अरे कैकेयी, राम के लिए तू वनवास मांगती है, जो राम तुझे प्राण से भी प्यारे हैं, तू उनके लिए वनवास कैसे मांग सकती है? कैकेयी ने कहा, मुझे तो यही वर चाहिए। रघुकुल की रीति परंपरा है, आपने मुझे ये वरदान दिए हैं, आपको ये वरदान देने होंगे। राजा दशरथ जी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो गए। मेरा राम यदि मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरा मरना निश्चित है। मैं राम के बिन एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल की रीति है, आपने वचन दिया है, मुझे यही चाहिए। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी दूसरा वर मांग ले, ये मत मांग, मुझसे मेरे राम को दूर मत कर। कैकेयी ने कहा, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है, सूर्य निकलना बंद कर सकता है, पर मैं ये वचन नहीं छोड़ सकती। होत प्रात मुनि वेश धर, जो ना राम बन जाए। कैकेयी दशरथ जी से कह रही है, मोर मरण राउर अयस, नृप समझिए मन माहे। होत प्रात मुनि वेश धर, यदि प्रातः काल होते मुनि वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। हे राजन, इस बात को आप समझ लीजिए कि राम यदि वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। पूरे राज्य में ये बात तो फैल जाती है। अरे कैकेयी अयोध्या की सानी चली जाए, और कैकेयी अयोध्या
के कई हरि राम बन गए तो मेरी जान चली जाए। राम बन गए तो मेरी जान चली जाए। जैसे प्रभु ने सुना कि मुझे वनगमन हो गया है, भगवान राम
माता कौशल्या के पास वन जाने के लिए आज्ञा मांगने आते हैं। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा या को नहीं कुछ सोच है को पुर के सब लोग दोष धरेंगे। मुझे ये सोच नहीं है कि सभी लोग दोषी मानेंगे, भला बुरा कहेंगे, सब लोग कैकेयी को अपशब्द कहेंगे, पर इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी को कछु अपराध न विधि के लिखे अंक न टारे टरेंगे। और बिन यही